नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की इस सभा में। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में कबीर दास जी द्वारा रचित एक नए दोहे के साथ मैं पुनः आपका मित्र प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का नया दोहा कुछ इस प्रकार से है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ क्षमा वहाँ आप। लोग अपने तन को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं। ये आभूषण बड़े महंगे महंगे होते हैं। कोई सोने का इस्तेमाल करता है, कोई चांदी का, और कोई तो हीरे का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन संसार में सबसे महंगा आभूषण जानते हैं वो कौन सा है? संसार का सबसे महंगा आभूषण है दया। दया इतना महंगा आभूषण है जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता। इस आभूषण को धारण करने के लिए व्यक्ति के अंदर ईश्वरी शक्ति जैसा कुछ होना जरूर चाहिए। अर्थात वही व्यक्ति इस आभूषण को धारण कर सकता है जो ईश्वर तुल्य होता है। या ऐसा कह ले कि जो व्यक्ति अपने अंदर दया का वास करा लेता है वो व्यक्ति ईश्वर के तुल्य हो जाता है। इस दोहे में कबीर दास जी ने यही कहा है कि जहां पर दया है, जहां पर दया है उस स्थान पर धर्म का वास है। जहां पर लोभ है उस स्थान पर पाप का वास है। जहां पर क्रोध है वहां पर काल अर्थात मृत्यु का वास है। लेकिन जहां पर क्षमा है, माफी है, उस स्थान पर आप है। आपका अर्थात स्वयं ईश्वर है। कबीर दास जी के सरल शब्दों में ही ईश्वर तक पहुंचने की व्याख्या है। ईश्वर और कोई नहीं, ऐसे ही नेक, ऐसे ही पवित्र गुणों को अपने अंदर धारण करने वाला व्यक्ति ही है। हम ईश्वर को कहीं और ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर हर जगह है। हर जगह इसलिए है क्योंकि हम सभी ईश्वर के ही अंश हैं। अगर कण में देखो तो ईश्वर कण में है, मनुज में देखो तो ईश्वर मनुज में है। और सबसे बड़ा आभूषण जिसने भी धारण कर लिया, समझो वो तो स्वयं ईश्वर है। दया जैसा आभूषण, दया या क्षमा जैसा आभूषण संसार में किसी वस्तु, किसी धन या किसी द्रव्य से खरीदा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा धन या आभूषण है जिसे धारण करने के लिए व्यक्ति का उतना ही अधिक पवित्र होना अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसे गुण हर कोई अपने अंदर धारण कर नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने जिनको दया का गुण दिया वो विरले ही है। उन्होंने अपने जैसे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को इस दया नाम के आभूषण से स्वयं सजाया। आशा करता हूँ कबीर दास जी का ये नया दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोहे के साथ साथ
मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस कबीर अमृतवाणी की सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम।